नमस्कार। तो हो जाइए तैयार, शहर में है राजनीति की बयार। और आज हम जो बयार के बीच में से आपके लिए जानकारी लाए तो दीपावली पर इस बार किस किस के मन में पटाखे फूट रहे हैं और कौन कौन से लोग अपने घरों के बाहर पटाखे फोड़ेंगे और कौन कौन से लोग इस उम्मीद में हैं राजनीति में जो आने वाले समय में पटाखे फोड़ सकते हैं। तो हम सारे लोग मिलकर उन पर बात करना चाहते हैं। इंदौर की राजनीति ने लगातार हर 15 से 20 साल में करवट बदली है। तो तमाम नेता जो है, एक युग था जब इस शहर की पहचान होती थी महेश जोशी जैसे नेताओं, सुरेश सेठ साहब जैसे, यज्ञदत्त शर्मा तमाम जैसा, राजेंद्र धारकर साहब जैसे नेता, विष्णु प्रसाद शुक्ला जैसे नेताओं के कारण जिनकी अपनी इतनी धाक थी कि ये तमाम, इसके पहले के युग में हुमिदा जी भी शामिल थे इसके अंदर, कामरेड हुमिदा जी भी, जिनके अपने युग हुआ करते थे और इन्होंने अपना युग जिया और बड़ी कद्दावर राजनीति की इस शहर में, जिनकी राजनीति का आज भी लोग लोहा मानते हैं कि क्या गजब राजनीति करती है, अपने दम पे राजनीति की इन्होंने। 20 साल का पूरा कार्यकाल निकला। इनकी राजनीति के बाद एक नया युग शुरू हुआ। जो नया युग शुरू हुआ उस युग के अंदर जो अगले विधायक और राजनेता आए वो कहाँ से निकल के आए? वो कॉलेजों से निकले, वो नगर निगम की परिषद से आए और उन लोगों ने अपनी पहचान बनाई। अब उसमें कौन कौन से नेता रहे? उसमें आपके गोपी नीमा निकले, उसी में से प्रेमचंद गुड्डू निकले, उसी में से रामलाल यादव भल्लू भैया निकले, उसी में से छोटू शुक्ला भी उसी में से निकले और भी तमाम नेता जो हैं जिन्होंने शहर में अपनी पहचान बनाई वो उस युग में आए और उन्होंने फिर 15 से 20 साल अपनी राजनीति की तमाम नेता जो उसमें अश्विन जोशी भी रहे जिन्होंने एक पूरा युग जिया। समय फिर पलटने लगा। अब इनका कार्यकाल भी धीरे धीरे पीछे हटने लगी। एक उम्रदराज नेता होने लग गए और पुराने नेताओं के बाद ये दूसरी लाइन, अब तीसरी लाइन एक चालू हुई है। अब JNGU का युग है। इस युग की राजनीति करने वाले नए युवा नेता जो सामने आए उसमें एक बार फिर नए सिरे से बहुत सारे नेताओं ने अपने लिए कोशिश की और जगह बनाने का प्रयास किया। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं आज की राजनीति आज की तारीख में पहले की राजनीति में बहुत फर्क हो गया। राजनीति में सबसे बड़ी बात विश्वास का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है नेताओं के लिए। कार्यकर्ताओं को जोड़ के रखना एक बहुत बड़ा सबब हो जाता है उनके लिए, कार्यकर्ताओं को कैसे जोड़ कर रखा जाए। पर फिर भी जो नए नेता आए हैं, जो नए युवा नेता हैं जिन्होंने अपनी पहचान बनाई है, उन नेताओं ने जगह बनाई और अलग अलग विधानसभा में हमने पूरी 8 विधानसभा को लेकर जो जानकारी निकाल के तैयार की उसमें उन नेताओं के बारे में हम बात करेंगे जिनका आगे भविष्य हमको थोड़ा बहुत दिखता है। राजनीति में कब आप शून्य से शिखर में पहुंच जाते हो और कब शिखर से शून्य पे पहुंच जाते हो इसका कोई नहीं। आज हम बात कर रहे हैं उन नेताओं की जिन पर हम भविष्य की बात कर रहे हैं। तो हमने ये पूरी जानकारी निकलाई कौन सी विधानसभा में कौन से नेता बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और जिनमें कोई संभावना दिखती है। ये जोड़ जुगाड़ के कारण नहीं बने, ये अपनी जमीन के कारण भी इन नेताओं ने जगह बनाई। हमने आज ये पूरी जानकारी के लिए हमने शेखर बागोरा जी से हमने पूरा मामला का तैयार कराया और उन्होंने अलग अलग विधानसभा को लेकर जो बेहतर चेहरे थे उन पर एक पूरा विश्लेषण करके उन्होंने कहा ये वो चेहरे हैं जो अगले 10 से 15 साल इस शहर में राजनीति करते दिखेंगे और इनके भविष्य भी हो सकते हैं। कुछ और पर्दे के पीछे राजनीति कर रहे हैं उनके भविष्य भी हो सकते हैं पर इनके भविष्य तो हैं ही। तो आइए हम मिलकर शेखर बागोरा जी के साथ में आपको बताते हैं कि किसका क्या भविष्य होता है। आओ शेखर जी, आप हमें बताओ कि क्या है, पहले तो आप बात करो। नमस्कार, मैं सभी को दीपावली की मंगल कामनाएं देता हूं। आने वाला वर्ष जो है आपके जीवन में उन्नति लाए, तरक्की लाए, खुशहाली लेकर आए। और चूंकि जैसा कि सर ने बात शुरू की है कि सियासी चेहरे जिनसे उम्मीद है इस शहर को कि अगले 20 साल तक वो इस शहर को संभालेंगे, 20 से 25 साल तक, उनकी दिवाली कई तरीके से मायने रखती है ये वाली और आने वाला भविष्य ये दिवाली तय करेगी। बिल्कुल सही कहा है आपने। उनके मन में जो है उम्मीद के लड्डू फूट रहे हैं और बाहर जो है उनके पटाखे छूट रहे हैं और किसके पटाखे में कितना दम है, किसके बम में कितना बारूद है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। पर उम्मीद की जा सकती है कि ये वो चेहरे हैं जिसके ऊपर पूरा शहर उम्मीद करेगा कि अगले 20 से 25 साल कमान इन्हीं के हाथों में रहनी है। एक बात और बताता हूँ आपको, मैं किसी भी शहर की पहचान उसके शहर से कभी नहीं होती, उस शहर के कद्दावर नेताओं से होती है। सुमित्रा महाजन जी हों चाहे कैलाश वर्गीय जी हों, सुमित्रा महाजन और कैलाश वर्गीय जी पर इस शहर के लोगों ने विश्वास किया। कैलाश वर्गीय को कैलाश वर्गीय बनाने में इस शहर के लोगों का समर्पण था, उन्होंने अपने नेता पर विश्वास किया। सुमित्रा महाजन जी की आवाज़ दिल्ली से गूंजती थी तो सुमित्रा महाजन जी को हम ताई कहते हैं। ताई पर विश्वास करके जो लोगों ने 25 साल ताई के साथ में रहे और 25 साल तक ताई को दिए, उसके बाद में आज शहर की पहचान जब भी होती थी तो इन दो नेताओं के कारण ही होती थी। नेताओं की आवाज़ नहीं खत्म होती, नेताओं के साथ में उस शहर की आवाज़ भी खत्म होती है। मेरे दोनों कांग्रेस और भाजपा की टीम के दोनों नेताओं की बात करेंगे जो इस समय पदों पे हैं, अध्यक्ष बन गए हैंगे
और दोनों ने अपनी अपने हुनर से जो है अपनी पहचान बनाने की कोशिश की। और जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अगर बात करने जा रहे हैं शहर के दोनों प्रमुख राजनीतिक दल के कप्तान की बात करने जा रहे हैं, ये दोनों वो कप्तान हैं जो अपनी मेहनत से जमीन से ऊपर उठकर आए हैं। मैं बात कर लेता हूं चिंटू चौक से, कि बहुत छोटे से कार्यकर्ता रहे हैं, एनएसयूआई से सफर शुरू किया, कॉलेज की राजनीति से सफर शुरू किया और पार्षद से नेता प्रतिपक्ष होते हुए शहर कांग्रेस अध्यक्ष बनाए गए हैं और यह उनकी पहली दिवाली हैगी। इसी में बात कर लेता हूं भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी की। सुमित मिश्रा पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं जो दरी उठाने से लेकर जो उन्होंने शुरुआत की थी और बोलने के प्रखर प्रवक्ता हैं वे, और उन्हें इसी वजह से यह शहर की कमान मिली है कि दोनों नए हैं, इनके पास भी टीम नहीं बन पाई है। आपको बता दूं ये दोनों कप्तान बगैर टीम के हैं। बगैर टीम के मैं इसलिए कह रहा हूं, अभी इनकी जो नई टीम है इनकी ताजपोशी के बाद नहीं बन पाई है, इसलिए इनके लिए दिवाली और आने वाली दिवाली काफी मायने रखती है, क्योंकि नए सफर पर ये निकले हैं। शहर इनके हाथों में दिया गया है। शहर के 40 लाख लोगों को इन दोनों से उम्मीद है कि उनकी जो पीड़ा है, उनकी जो तकलीफ है, वो दोनों समझेंगे। सुमित मिश्रा जी के बारे में आपको बता ही दिया है शेखर बागुरा जी ने कि वो दरी बिछाने से लेके उन्हें दरी बिछाने ने दरी खींचने का काम भी उनको किया हुआ है, उनको मालूम है कि दरी कैसे खींची जाती है राजनीति में। अब हम बात कर लें तो नई पीढ़ी के नेताओं के, क्योंकि नई पीढ़ी के नेताओं में अगर हम 1 नंबर विधानसभा से बात शुरू करते हैं तो 1 नंबर विधानसभा में जो लोग बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, जिन पर 1 नंबर क्षेत्र के नेताओं को विश्वास हो गया कि भैया आगे भविष्य इन्हीं के हाथों में रहेगा, तो उसके अंदर हम बात करते हैं तो हम मुझे ऐसा लगता है कि शायद आकाश विजयवर्गीय, भाजपा से आकाश विजयवर्गीय और टीनू जैन, ये 2 नेता ऐसे हैं जिनके बारे में ये माना जा सकता है कि ये आगे समय में एक समय में राजनीति करेंगे। अब आकाश विजयवर्गीय की आप बात कर रहे हैं। आकाश विजयवर्गीय शहर का वो चेहरा हैगा जो एक बार विधायक रह चुका हैगा और 3 नंबर में विधायक रहते हुए उन्होंने काफी काम किया था, पर जब अगली बार टिकट देने की बारी आई, परिवारवाद की वजह से उनका टिकट काट दिया गया और कैलाश विजयवर्गीय को 1 नंबर में उतारा गया। भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि जितनी सीटें कांग्रेस के पार है उसे किसी भी तरह से कब्जे में ले लिया है। संजय शुक्ला को हराने के लिए कैलाश विजयवर्गीय को उतारा गया था और उसके बाद संजय शुक्ला भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन गए हैं। आकाश विजयवर्गीय जो लंबे समय से विधायक नहीं होने के बावजूद 1 नंबर की पूरी कमान संभाले हुए हैं और उम्मीद से है कि अगली बार जो है उन्हें विधानसभा का कहीं ना कहीं से टिकट पक्के तौर पर मिलेगा। इसलिए आकाश विजयवर्गीय पर जोर दे रहा हूं कि आकाश विजयवर्गीय के जो बम है उसके अंदर बारूद जो है उच्च कोटि का भरा हुआ शिवा काशी का बारूद है, क्योंकि वो नंदानगर से जो है उसमें रिफिल होता है और नंदानगर अपने आप में भारतीय जनता पार्टी का इंदौर का एक ऐसा गढ़ है जहां से जो पूरे शहर की सियासत चलती है। मध्य प्रदेश में भी वे पूरी तरह से दखल देते हैं। मैं बात कर रहा हूं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की। अब चूंकि आप बात कर रहे हैं दूसरे युवा चेहरों की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। टीनू जैन की बात यहां की जा सकती है कि टीनू जैन जैन समाज का वो चेहरा हैगा जो समाज के लिए खास देखा जाता है, युवा चेहरा है, पार्टी भाजपा के कई पदों पर रह चुका है और टिकट के लिए वे कई जगह बार दावेदार रहे हैं, शहर अध्यक्ष के भी वे दावेदार रहे हैं और उनसे एक उम्मीद है शहर के लोगों को। अब हम आ जाएं 2 नंबर में, तो 2 नंबर की राजनीति में जो नए चेहरे हैं उसके अंदर कांग्रेस तो वहाँ बहुत मुश्किल से स्थापित हो पा रही है। भाजपा में अंदर दादा दयालु का इतना रुतबा है कि नए युवा चेहरे वहाँ से निकालना बहुत मुश्किल होते हैं, और जब तक वो खुद ही युवा है अपने आप में, दादा दयालु का वो युवा इतने ज़्यादा हैं कि वो बाकी बेचारे बच्चे अपने आप ही युवा बन जाते हैं। तो क्या हालत है 2 नंबर? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 2 नंबर आप कहते हैं कांग्रेस का लेवाला नहीं, पर मैं आपको बता देता हूँ कांग्रेस 2 नंबर में को इसलिए कांग्रेस को राहुल गांधी ने मजबूत कर दिया है 2 नंबर में कि वहां से चिंटू चौक से को शहर अध्यक्ष की कमान सौंप दी है। वो बात अलग है कि चिंटू चौक से चुनाव हार गए थे, वो विषय अलग हो गया है। शहर कांग्रेस की कमान अगर उनको देकर शहर में जो भरोसा चिंटू चौक से पे जताया गया है उससे कहीं ना कहीं उम्मीद लग रही है कि अब चिंटू चौक से जो 2 नंबर में कांग्रेस एक बड़ा नाम बनकर निकली हैगी वहां से और कांग्रेस में कार्यकर्ता दिखने लगे हैं। चिंटू चौक से भी यही उम्मीद की जा रही है। कांग्रेस को ही उम्मीद नहीं, शहर को भी उम्मीद है कि अभी कुछ नहीं तो विपक्ष में एक मजबूत नाम तो जो है पार्टी ने दिया है, जो आने वाले इस दिवाली से लेकर अगली वाली दिवाली तक, हालांकि वो जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं तब से वे जो सत्ताधारी भाजपा के खिलाफ खूब बम फटाके फोड़ रहे हैं और ये उनकी आदत में शुमार हैगा। इसलिए ये दिवाली और आने वाले जो समय है उनके लिए मुझे लगता है शहर अध्यक्ष की कमान मिलने के बाद जो मुझे लगता है उनको बम और बारूद जो है उनके हिस्से के जो है इसमें और उनको रिफिल करना होंगे, क्योंकि उन्हें अभी और कई हमले करना है। इसी के साथ में चिंटू चौक से के साथ जो एक कंधा बिल्कुल बहुत मजबूत मिला वो है राजू भदौरिया का। राजू भदौरिया जो है उनके बिल्कुल जड़वत जो है उनके साथ में जुड़े हुए हैं और इसीलिए क्या होता है कि दोनों नेताओं की जोड़ी ने 2 नंबर में अपनी पहचान तो बना ली। आमने सामने के संघर्ष में दोनों मजनदार पड़ते हैं और इसीलिए एक जगह बना ली उन्होंने। इसके अलावा हम बात करते हैं जीतू यादव की, पर जीतू यादव ने उस कुलकर्णी भट्टे का नाम बदल के, आपको आश्चर्य होगा कि बहुत सारे लोग शायद कुलकर्णी भट्टे नहीं गए होंगे, तो एक बार मैं जरूर कहूँगा, कहते हैं कुछ समय तो गुजारिए आप जाके, आप कुलकर्णी भट्टे से आप निकलेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। किसी ज़माने में मजदूरों के छोटे छोटे मकान हुआ करते थे, आज जब से वहाँ कुलकर्णी नगर बना है
अंदर की साइड अगर आप कुलकर्णी भट्टे के अंदर कुलकर्णी नगर से निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक की बड़ी बड़ी दुकानें अंदर खुल गई हैं। एक ऐसा बाजार उस आदमी ने स्थापित किया कि जो लोग वहाँ से नौकरी ढूंढने जाया करते थे वो कुलकर्णी भट्टे में नौकरी करने आ रहे हैं। तो ये दिवाली तो उनकी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नहीं, वो अपने घर ही फटाके फोड़ सकते हैं, क्योंकि बाकी जगह तो फटाके फोड़ने में उनको भी मुश्किल होगी। भाजपा के 2 और 4 नंबर की लड़ाई के अंदर वो पिस गए। अब उनकी वापसी होने में उनको एक बार इंतजार करना पड़ेगा, पर मुझे लगता है शायद अगली दिवाली वो मना लेंगे। क्या जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि राजनीति में उभरते सितारे का भी अगर भाग्य पे ग्रहण लग जाएगा तो वो अर्श से फर्श पर आते देर नहीं लगती। यही जीतू यादव के साथ में हुआ है। जिस तेजी से वो ऊपर उठे थे उतनी तेजी से उनकी सियासी दौड़ पर ब्रेक लग गया है। एक हादसे ने उन्हें जो है वहां ले जाके बिठा दिया है कि वो जो चमक जो उनके कुलकर्णी नगर में जो आप चीज चमक की बात कर रहे हैं वो जीतू यादव की पूरी शहर में चमक हुआ करती थी, उसी जीतू यादव की चमक अब एक सीमित दायरे में पहुंच गई। और ये दिवाली में आपसे कह सकता हूं कि वाकई जीतू यादव के लिए दिवाली जो है अपने आप में ग्रहण के रूप में आई है कि जीतू यादव की वो चमक नहीं बची है। वो आतिशबाजी कर सकते हैं, अपने घर तक कर सकते हैं, पर उसकी रंगत या उसकी रोशनी जो है उस शहर तक पहुंचाने में अभी उन्हें वक्त लगेगा। और ये जो दिवाली उनके लिए आई है मुझे लगता है कि उनके जीवन की सबसे बुरी दिवाली होगी। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं क्षेत्र क्रमांक 3 की। तो क्षेत्र क्रमांक 3 की अगर बात करें तो अब नए नेता के रूप में सुमित मिश्रा हो ही गए हैं, चूंकि वो नगर अध्यक्ष बन ही गए हैं। और 3 नंबर में उन्होंने आपको आश्चर्य होगा कि 3 नंबर में उन्होंने अपनी गोटियां भी जमाना शुरू कर दी है। क्या है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सुमित मिश्रा किसके बूंदे बैठेंगे ये तो वक्त बताएगा, पर सुमित मिश्रा जो युवा हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक इतिहास रहा है, अगर 1-2 आप अध्यक्ष को छोड़ दें तो जो भी नगर अध्यक्ष रहा है वो विधानसभा चुनाव जरूर लड़ाएगा। वो कौन सी विधानसभा पे जाएंगे ये तो वक्त बताएगा, पर सुमित मिश्रा भी वो युवा चेहरा इस शहर को मिला है भारतीय जनता पार्टी की कमान के साथ में, जिससे उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले वक्त में इस शहर को वे बहुत कुछ देकर जाएंगे। सुमित मिश्रा की जो बोल वचन है उसके अंदर काफी जो है मुझे लगता है कि काफी एक से बढ़कर एक पटाखे उनके पास रखे गए हैं और वे मौके आने पे फोड़ते रहते हैं। कई बार जो होता है चूक जाते हैं, गलत जगह पे गलत रॉकेट दाग देते हैं, उसकी वजह से उनकी किरकिरी भी होती है। पर फिर भी इस नगर अध्यक्ष से, इस नए चेहरे से उम्मीद की जा सकती है कि इस शहर को ये कुछ ना कुछ देंगे। क्षेत्र क्रमांक 4 की बात कर लेते हैं। क्षेत्र क्रमांक 4 में एक तरफा नाम अगर हम यूँ बात करते हैं तो जमीनी आधार पर एकलव्य गौड़ ने बहुत बड़ी जमीन जोड़ ली अपने साथ में। उन्होंने पिछले दिनों जो है एक अच्छा काम चालू किया था ओटला, और उसके कारण परंपराएं पुराने लोग जो नहीं बैठते थे उन्होंने निकलना शुरू किया। एक अभियान उन्होंने फरमान जारी कर दिया था जो है कि मुस्लिम जिन दुकानों पर हो उनको वहाँ से आप देख लें, अगर वो ऐसा लगता है कि लव जिहादी है तो उनको हटाया जाए। मामला दिल्ली तक पहुँचा और उसके बाद में बहुत कुछ हुआ, पर इसके बाद में उस मामले का क्या हुआ है तो मुझे नहीं मालूम, पर ये मुझे मालूम है कि उन्होंने जगह बनाई। और अब 4 नंबर में तलवारें और भी खिंच रही हैं, ऐसा नहीं 4 नंबर पर कईयों की नज़रें लगी हुई, क्योंकि स्थापित राजनीति करने का उससे अच्छी जगह नहीं है। महापौर ने भी ले दे के अपनी जगह बनाई और वो दशहरा मैदान तक अपने कार्यक्रमों को सीमित कर रहे हैं। अब ये समय बताएगा कि दोनों नेताओं के बीच क्या स्थिति है, क्या शिकायत? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हो। इस शहर के नए उभरते चर्चित चेहरों पे अगर इस शहर में किसकी बात होती है तो उसमें एकलव्य सिंह गौड़ का नाम भी लिया जाता है। एकलव्य सिंह गौड़ अपने आप में एक ऐसा चर्चित चेहरा है जिसका नाम जो होता है शहर के बड़े बड़े फैसलों और बड़े बड़े मामलों में लिया जाता है। भले वो जीतू यादव के विवाद वाला मामला हो पार्षद से उनकी विधानसभा के, या बात कर लें शीतला माता बाजार में जो है दूसरे समाज के जो है कर्मचारियों को हटाने की बात का मामला होगा, उनके लिए दिग्विजय सिंह तक उतर कर आ जाते हैं। एकलव्य सिंह गौड़ इतनी दमदारी से चीजें करते हैं। तो एकलव्य सिंह गौड़ का जो आप बात कर रहे हैं कि शहर का वो चेहरा है जिससे लक्ष्मण सिंह गौड़ की तरह उम्मीद ये शहर कर रहा है। आप पुष्पमित्र भार्गव की बात कर रहे हैं। पुष्पमित्र भार्गव पढ़ा लिखा शहर का वो जो नया चेहरा जो भारतीय जनता पार्टी ने महापौर के रूप में दिया था वो भी अपनी जो है धीरे चला है, पर अब रफ्तार पकड़ ली है और एक मुकाम तक ले जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के स्थापित नेताओं में नया चेहरा भी वो दिखाई देने लगा है। अब हम बात कर लेते हैं क्षेत्र क्रमांक 5 की। तो क्षेत्र क्रमांक 5 में अगर हम बात करें तो भाजपा से अगर हम बात करें तो कभी भी राजनेता घर बैठता है तो घर नहीं बैठता, वो लगातार सक्रिय होता है, अपने सोर्स को जिंदा रखता है। गौरव रणदेवा का ये संक्रमण काल है। इस बार दिवाली वो घर बना रहे हैं, पिछली बार उन्होंने मोहल्लों में दिवाली बनाई थी तो इस बार वो घर बना रहे हैं। पर कहीं ना कहीं वो उम्मीद के सहारे हैं भाजपा में कि उनको लग रहा है कि आने वाला समय उनका अच्छा हो सकता है और वो दिवाली मना सकते हैंगे। कांग्रेस से अमन बजाज भी है वहाँ पर पहले हम गौरव रणदीवे की बात करते हैं। क्या शेखर जी? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। गौरव रणदीवे को लेकर आपने बहुत ही अच्छे वाक्यों का, शब्दों का सहारा लिया और आपने कहा कि ये वही गौरव रणदीवे है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष रहते इस शहर में ऐसी बमबारी की है, ऐसे पटाखे फोड़ेंगे जिनके आगे शहर के स्थापित नेताओं के पटाखे भी कमजोर साबित हो गए थे, उनकी आवाज दब गई थी। जब तक वे अध्यक्ष रहे उनका ही बोलबाला रहा है। हालांकि उनके अध्यक्ष पद जाने के बाद में बिल्कुल आपने सही कहा है कि वे घर की तरफ लौट गए हैंगे और अब घर के बाहर ही फुलझड़ी और अनार जलाने के अलावा अभी तो फिलहाल उनके पास कोई काम नहीं है, जब तक पार्टी उन्हें किसी नए पद पर या कोई नई जिम्मेदारी पर नहीं लाती है। पर
ये वो युवा चेहरा है जिसके अध्यक्ष रहने के, उनके काम करने के तरीकों को इस शहर ने पसंद किया था, और उस उम्मीद के साथ में ये है कि आने वाला भविष्य जो है इनको लेकर ये शहर देखता है। अब हम बात कर रहे थे कांग्रेस से अमन बजाज की। अमन बजाज ने अपनी जगह तो बनाई। अमन बजाज इस बार प्रदेश नगर अध्यक्ष के लिए भी काफ़ी कोशिश की थी। 2 ही 3 नाम थे, मजबूत और वजनदार थे। मुझे लगता है कि एक मौका युवाओं को मिलना चाहिए था, क्योंकि भविष्य की राजनीति कांग्रेस में अमन बजाज अब लंबे समय करेंगे। ये ऐसा चेहरा है कांग्रेस के पास आया 5 नंबर में, जिसने 5 नंबर में भी जगह बनाई और दूसरी विधानसभाओं में भी और बड़े नेताओं में भी आम सहमति का नाम रहा। तो अमन बजाज ने जगह तो बना ली अपनी। अब कांग्रेस की राजनीति में वो कितना ऊपर जा पाते हैं ये तो वक्त बताएगा। उनके पास समय है, अब उनको राजनीति करना है तो उनको ज़मीनी आधार पर अपनी तैयारियां बहुत सारी करनी होगी। कैसे करनी? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अमन बजाज इस बार उम्मीद से थे कि शहर की कमान उन्हें मिल जाएगी। हालांकि उन शहर की कमान नहीं मिलने से मायूस जरूर होंगे। उन्हें इस बार वो जिस तरीके की दिवाली मनाना चाह रहे थे वैसी दिवाली मना नहीं पाए। अध्यक्ष होते तो उसका जो अपने आप में जो एक रोशनी और अपने आप में एक चमत्कार जो इस शहर में दिखाई देता वो दिखाई देता। पर उम्मीद अमन बजाज के लिए अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। कांग्रेस का वो युवा चेहरा है जिसकी जो है जरूरत कांग्रेस को लंबे समय तक के लिए, और शहर के लोग भी उन्हें पसंद करते हैं। कांग्रेस के कार्यक्रमों में, कांग्रेस के आंदोलन में या कांग्रेस के लिए काम करने में हर जगह पे खड़े दिखाई देते हैं। और अब हम चलते हैं राहू। तो राहू में क्या है, किसी जमाने में कहा जाता कि भैया कुछ भी हो जाए जीतेगा तो जीतू ही, क्योंकि एक तरफ जीतू जिराती थे और दूसरी तरफ जीतू पटवारी थे। तो गांव के लोग कहते थे हमें क्या करना है, दोनों तरफ से कोई भी जीते पर जीतेगा तो जीतू ही हमारा ना। तो ये स्थिति थी। दोनों ही नेता जो हैं, जीतू पटवारी ने भी अपनी जगह बनाई। जीतू पटवारी आज प्रदेश अध्यक्ष है, राहू से निकले हैं। किसी ज़माने में कहते थे राहू बिजलपुर का, समझ रहे हो क्या हमको? पर आज की तारीख में राजनीति कर रहे हैं जो लोग शिखर पे, वो राहू बिजलपुर के ही लोग हैं जो बता रहे हैं कि राजनीति कैसी की जानी चाहिए। जगह बनाई, बड़े दिग्गज नेताओं के बीच में जगह निकाल कर जीतू पटवारी ने गली गली में रन लेके 1-1, 2-2 रन लेके अपनी जगह बना ली हैगी। जीतू जिराती लंबे समय से कैलाश वर्गीय से जुड़े रहे हैं, पर जीतू जिराती ने भी संगठन स्तर पर अपने आप को मजबूत करने की कोशिश की है। वो उस वक्त चुनाव हारे जब पूरी भाजपा सरकार पूरी ताकत से आई थी। इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। क्या स्थिति है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिजलपुर की अगर बात की जा रही है तो बिजलपुर के गांव के रहने वाले जीतू दा, मतलब गांव वाले उन्हें जीतू दा कहते हैं। और इन दोनों जीतू दा की एक खासियत आपको मैं बता दूं, दोनों प्रदेश की राजनीति तक जाकर आए हैं। बात कर लेते हैं। इसके अंदर जीतू जिराती को पहला मौका मिला, जीतू पटवारी को बाद में मौका मिला। ये भी आपको मैं बता देता हूं, जीतू जिराती को जो मौका मिला था उनके विधायक रहते मौका मिला था, और उनका वो स्वर्णिम दौर जो चला, उस स्वर्णिम दौर ने युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्हें युवा मोर्चा को खूब नाम कमाया। और जीतू जिराती की जो एक चमक फैली थी, वो जीतू जिराती की जो आतिशबाजी हो रही थी प्रदेश में, जहां कदम रख रहे थे वहां आतिशबाजी हो रही थी, वो आतिशबाजी का दौर उन्होंने देखा है। अब जीतू पटवारी, हालांकि जीतू पटवारी अभी संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं। जीतू पटवारी चुनाव हारने के बाद में, जीतू जिराती जीतने के बाद में प्रदेश की सियासत तक पहुंचे थे। जीतू पटवारी हारने के बाद प्रदेश के मुखिया बने हैं। दोनों में सिर्फ फर्क इतना है, जीतू पटवारी का संघर्ष जारी है, पर प्रदेश में पहुंचने के बाद भी संघर्ष जारी है, और जीतू जिराती का भी संघर्ष जारी हैगा। क्योंकि जीतू जिराती से एक बार राहू जो छूटा है वापस पकड़ में ही नहीं आ रहा है। तमाम कोशिशों के बावजूद जीतू जिराती संगठन में इतने लंबे समय से काम कर रहे हैं, खूब अपने आप को संतोष करके बैठे हुए हैं। पर इस संतोष का फल उन्हें कब मिलेगा? इस दिवाली से उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें शहर को किसी बड़े पद पर उन्हें ले जाएंगे, पर दिवाली तक भारतीय जनता पार्टी ने, प्रदेश ने नई जो नियुक्तियां होनी है उस पर किसी तरह से भी विचार नहीं किया, वरना जीतू जिराती की भी ये दिवाली बेहतर होती। पर मुझे ऐसा लगता है आने वाला समय जीतू जिराती के लिए बनता दिखाई दे रहा है, और जीतू पटवारी का संघर्ष जो है वो चल रहा है। और मुझे लगता है इस संघर्ष में अगर वे कामयाब होते हैं तो एक बड़ा नाम उभर के राहू से आएगा। कि जो लोग निगम मंडल और नगर निगम में नियुक्ति को एल्डरमैन की उम्मीद कर रहे हैं, उनके लिए भी संक्रमण काल इसलिए है कि बिहार का चुनाव के परिणाम जब तक नहीं आते, क्योंकि सारे नेता, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री सहित संगठन के तमाम नेता बिहार में तैनात हो गए। अब ये सारा मामला 2 महीनों के लिए ठंडा बस्ते में चला गया। इसलिए जो सोच रहे थे कि दिवाली पे कुछ थोड़ी बहुत उम्मीद जिनको थी कि पटाखे फूट जाएंगे, उन्हें अब 2 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा। नए साल में कुछ पटाखे उनके फूटेंगे। तो ये थी हमारी जानकारी जो हमने आपको दी। एक नए प्रकार से हमने इस कार्यक्रम को बनाया ताकि हम आपको उन नेताओं के बारे में बता दें जो संघर्ष कर रहे हैं और जो ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा? हमने जानकारी आपके लिए समेट के दी, कैसी लगी? शेखर जी ने जो जानकारी आपको दी वो कैसी लगी? आप चाहें तो हमारे बॉक्स पर नीचे बता सकते हैं। कार्यक्रम को आप पूरा आखिरी तक देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।